जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप फौज का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए आर्मी का जो है मॉडल पेपर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अभी वैकेंसी निकल गया है और आर्मी का नाम बदल करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अग्निवीर कर दिया गया है। अगर यदि आपने अभी तक अग्निवीर का या फिर आर्मी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी भर लीजिए। हर जगह लगभग लगभग आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। आपको अगर यदि नहीं पता है तो आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप जरूर विजिट करिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर यदि आप इसमें फिजिकल निकाल लेते हैं तो टोटल 50 प्रश्नों का आपका परीक्षा होता है और इसमें से आपका 15 नंबर जो है सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के रहते हैं और 15 प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान के भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल इसमें हम लोग जो हैं दोनों मिला करके 30 प्रश्न को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 30 प्रश्न आपका कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आपका काम है फार्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसका जो है जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिए गए हैं इसमें, और यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें से टारगेट आपका 25 प्रश्न का दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है सारे ये क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, किताब से लिए गए हैं। और आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये पिछले 10 सालों में ये प्रश्न जो है रिपीट कर रहे हैं। पहला भाग हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का, इसमें टोटल हम लोग कवर करेंगे 15 प्रश्न को। तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो 15 आपका सामान्य ज्ञान के और 15 आपका सामान्य विज्ञान के, दोनों आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप मोबाइल का जो है डिस्प्ले थोड़ा घुमा लें ताकि वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे सके, ठीक है। तो चलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि मैकबेथ जो किताब है उसको किसने लिखा है। किताब का नाम क्या है, मैकबेथ। और इसको रचने वाले लिखने वाले का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सी, शेक्सपियर के द्वारा मैकबेथ किताब को लिखा गया है। दूसरा प्रश्न आपका है वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो देखिए वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र जो निर्धारित किया गया है वो आपका 18 वर्ष किया गया है। पहले ये जो था 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको यानी कि घटा करके फिर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, आसाम में। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरटीआई का क्या अर्थ होता है। तो देखिए आरटीआई का जो अर्थ होता है वो आपका होता है सूचना का अधिकार। आरटीआई का यदि हम पूरा नाम बात करें तो इसका होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगर यदि आप सरकारी विभाग में कहीं पे कुछ काम करा रहे हैं, आप कहीं पे कुछ पत्र भेजें कि हमारा इसके बारे में जानकारी जैसे लेना है, तो उसी को कहते हैं कि एक पत्र लिखना, जिसको आरटीआई कहते हैं कि हमें उस चीज़ की जानकारी चाहिए। आप गवर्नमेंट के पास क्या करते हैं, आरटीआई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए 5 नंबर देखते हैं कि उरी ये जो है यूरी जो है कौन से राज्य में स्थित है। तो अगर यदि ऑप्शन बी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए जय हिंद का नारा जो है ये किनके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर अगर यदि हम बात करें तो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा जो है दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो इसका अगर यदि आप ऑप्शन ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए ये एक संस्था है यूएनओ, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूएनओ का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। वहाँ के लोग जो है उस टाइम क्या करते थे, सबसे अधिक खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि पे ये लोग डिपेंड थे। अगला प्रश्न आपका है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा का नाम क्या है। तो देखिए श्रीनगर और लेह को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम क्या है। तो देखिए उसका नाम है आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। कहीं क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा जोजिला दर्रा, ठीक है। और आपको हम यहाँ पे जैसे थोड़ा बता देना चाहते हैं, जिनको पता होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिएगा कि आखिर ये दर्रा जो है ये क्या होता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है जोजिला,
ठीक है, ला मतलब दर्रा। तो ये दर्रा क्या होता है ना कि मान के चलिए दोनों साइड से या फिर बहुत सारे जो पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ियों के बीच में मान के चलिए आपको इधर से इधर जाना है, ठीक है। तो अब कैसे जाइएगा, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के तो नहीं जाइएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो पहाड़ियाँ होती है और उसके बीच में ये आपका ज़मीनी स्तर है, और यहाँ से क्या है कि कटा हुआ रहता है, फिर यहाँ से पहाड़ी चालू होता है, और इसके बीच में जो थोड़ा सा जो जगह होता है ना पास, इसी को कहा जाता है, जो रास्ता थोड़ा सा रहता है इसी को कहा जाता है दर्रा, समझ गए। तो यही चीज़ है, तो दर्रा का मतलब समझ गए, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि डार्क जो है किस महाद्वीप से संबंधित है। तो देखिए डार्क का जो संबंध है वो आपका अफ्रीका से संबंधित, ठीक है। डार्क जो है किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ये आपका अफ्रीका से संबंधित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। झील का नाम है चिल्का, और ये जो चिल्का झील जो है स्थित आपका ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर हो जाएगा, ओडिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी के किनारे में स्थित है। तो देखिए टिहरी बांध जो है ये किस नदी के किनारे में स्थित है, तो ये देखिए आपका भागीरथी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी पर ये जो है टिहरी बांध बना हुआ है। और आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है पुराना प्रश्न है, और उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर्स में इसको सेट किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर यदि अभी आपको वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप गूगल कर सकते हैं कि कौन विजय हुआ है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, और हम आपको ये टास्क दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर खोज के आप हमें कमेंट में जाकर के करिएगा, ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी के समय में वो कौन है, इसका आंसर आपको करना है। उसके बाद देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था। तो देखिए भारत में जो प्रथम खिलाड़ी जो हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक जो लगाया था, उनका नाम क्या था। तो देखिए वो थे वीरेंद्र सहवाग। ये जो है प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने 13 शतक लगाया था, किस मैच में, ठीक है, टेस्ट मैच में। तो इसको भी आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में जीके का जो है 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है क्लियर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 में सामान्य विज्ञान में, यानी कि जनरल साइंस में। तो इसके अंत तक आपको बने रहना है। देखिए इसमें भी हम लोग जो है 15 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, और टोटल हम लोग 15 + 15 यानी कि टोटल हम लोग 30 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं, और अभी तक हम लोगों ने 15 कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के अंत तक यदि बने रहते हैं तो आपका 30 प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ इसमें आपको जीके के नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यानी कि जनरल साइंस के हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, कि बर्फ़ के घनत्व जो है पिघलने पर क्या हो जाता है। देखिए यदि बर्फ़ पिघल जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब भी बर्फ़ जब पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है ये आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा सही उत्तर, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न आपका है, सर्पों का जो अध्ययन यानी कि सांप का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए सर्पों का अध्ययन कहलाता है आपका हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है सांपों के अध्ययन को, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत का अर्धचालक निम्न में से कौन सा है। देखिए ऑप्शन भी हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, सिलिकॉन है, सल्फर है, ग्रेफाइट है या फिर हीरा है। तो देखिए विद्युत का जो अर्धचालक होता है वो आपका सिलिकॉन होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का समीकरण आपको बताना है। देखिए आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो आपका होता है PV = nRT, ठीक है। ये आपका क्या है, आदर्श गैस का समीकरण बनता है इससे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉनों की संख्या 11 तथा प्रोटॉनों की संख्या 21 हो तो देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है क्या होगा अगर यदि न्यूट्रॉन यहाँ पे 11 दिया हुआ है और प्रोटॉन 21 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 21 बनेगा, ठीक है।
परमाणु का क्रमांक जो है, अगर यदि इसमें न्यूट्रॉन का 11 और प्रोटॉन का 21 दिया हुआ है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं? आपने देखा होगा कॉकरोच, ठीक है। तो ये जो कॉकरोच जो है, तिलचट्टे जो है, इनके शरीर का जो भाग होता है वो टोटल कितने भाग में ये बटे होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भाग। तिलचट्टे के जो शरीर होते हैं ये 3 भाग में बटे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्थानिक ऐसे नाभिक हैं जिनमें खाली स्थान। तो देखिए समस्थानिक जो है एक ऐसे नाभिक होते हैं, देखिए ये प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन जो है संख्या बराबर होता है। समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, P-N जंक्शन डायोड का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए PN जंक्शन डायोड का जो प्रयोग होता है वो आपका होता है उपरोक्त सभी में, ठीक है। यानी कि संसूचक परिपथ में, या फिर परिशोधन डायोड में, या फिर सिग्नल डायोड में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP, ठीक है। यानी कि मशीन का जो पावर होता है उसको किस में मापा जाता है, HP में मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 HP जो होता है वो कितने वाट के बराबर इसका बल होता है, वैल्यू होता है। तो देखिए 1 HP का जो मान होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP का जो मात्रा जो होता है, बराबर जो होता है, कितने वाट के बराबर होता है? तो ये आपका 746 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 समान भार वस्तुएं 2v तथा 3v के वेग से चल रही है तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि के का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 4:9, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 समान वस्तुएं जो है, इसका 2v और 3v है, और इसके एक वेग से जो है चल रही है और इसकी गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो इसका सही उत्तर अनुपात हो जाएगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूट्रॉन का खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपका चैडविक। कौन है? चैडविक जो है, इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 प्रश्न कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो देखिए पृष्ठ तनाव जो है इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर है, ठीक है। क्या है पृष्ठ तनाव का मात्रक? तो न्यूटन मीटर है। आपका जो अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए विटामिन बी की कमी अगर यदि किसी मनुष्य को हो जाता है तो उनको रोग जो होता है उसको कहा जाता है बेरी, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है टोटल 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है, और इसमें आपका कितना सही हुआ ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। हम आपको इसमें टारगेट दिए थे 25 प्रश्न का सही करने का, तो आप कितना एग्जैक्ट आंसर इसका दे पाएँ, देखते हैं कितने लोग जो है इस आंकड़ा को छुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर यदि आप 8 या फिर 10 भी अगर यदि आप सही किए हैं तो हमें भी उस तरह से कमेंट करके बताइए। हम भी अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका तैयारी कहाँ तक अभी है और हमें किस स्तर से आपको तैयारी कराने की आवश्यकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।